विजय तिलक। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है। कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज और फर्रुखाबाद का दौरा करने वाले अखिलेश यादव और साथ ही साथ सुबह 11:40 पर औरैया पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 के आसपास कानपुर देहात में उनकी जनसभा होनी है। दोपहर 1:40 पर औरैया में उनकी सभा होगी। 2:25 पर कन्नौज में एक सभा होनी है, जनसंपर्क करते हुए दिखाई देंगे और फिर शाम को 4 बजे फर्रुखाबाद में प्रचार करते हुए अखिलेश यादव दिखाई देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज कानपुर के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका कानपुर की किदवई नगर, सीसामऊ, आर्यनगर और गोविंद नगर विधानसभा में रोड शो करके प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। प्रियंका गांधी दोपहर करीब 2 बजे कानपुर पहुंचेंगी और रोड शो की शुरुआत वो करेंगी। तो कहां पर किस तरीके से वो आगे बढ़ने वाली है, वो पूरी जानकारी हमने आपके सामने रख दी है। देखिए, लगातार अब तीसरे चरण की जो जंग है वो तेज हो चली है। इस रण को लेकर अलग अलग तमाम सियासी दिग्गज कहां पर जुटेंगे, वो 2 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर देहात, औरैया का दौरा अखिलेश यादव आज करने वाले हैं, जनसभा करेंगे। साथ ही कन्नौज, फर्रुखाबाद में भी उनकी जनसभा होनी है, वहां पर भी अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे अखिलेश यादव। तो दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। दोपहर 2 बजे कानपुर पहुंचने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वहां पर भी अपने पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। अब प्रियंका की कानपुर प्रतिज्ञा क्या है, ये डिटेलिंग आपको बताते हैं। कानपुर में रोड शो करेंगे प्रियंका। 5 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगा रोड शो। कानपुर में 10 विधानसभा की सीटें हैं और 2017 में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत का पताका फहराया था और कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट यहां पर जीती थी। लेकिन इस बार पूरी कोशिश प्रियंका कर रही है कि कम से कम जो स्थिति बेहतर हो 2017 से 2022 में। अब लगातार जो कोशिश कर रही है उसका फल क्या मिलेगा? जो लगातार कोशिश ये है कि वहां पर अलग अलग हिस्सों में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर बेहतर स्थिति हो, इसकी भी लगातार वो कोशिश कर रही है। सीधा आपको ले चलते हैं अनु के पास। अनु, बिल्कुल दीपा, सीधा चलेंगे अब कानपुर से। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं आखिर किस तरह से इस पूरे रोड शो को देखा जा रहा है। रतीश, बताएं कि क्या असर इसका कानपुर में चुनावों के प्रचार में पड़ेगा? प्रियंका गांधी आज सड़कों पर प्रचार के लिए मौजूद रहेंगी। देखिए, कानपुर में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले माहौल बनाने में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। कल बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कानपुर में रोड शो करके गए हैं। उसके ठीक अगले दिन यानी आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं, रोड शो करेंगी। 5 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट किया गया है। किदवई नगर है, गोविंद नगर है, सीसामऊ है, कैंट है और आर नगर, ये तमाम शहरी क्षेत्र की सीटें हैं और इन सभी सीटों पर करीब 6 घंटे तक रोड शो के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है। कानपुर के लोग क्या सोचते हैं, कांग्रेस में कितना दम दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों बगावती सुर देखे गए और काफी दोफाड़ भी हुआ था, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, कांग्रेस में दम कितना नजर आ रहा है? आज प्रियंका गांधी आ रही है कानपुर। भाई, ये तो पुरानी पार्टी रही है, सही बात है। नई पार्टी है, जो भी हो कि नेशन आगे जाए, बेहतरी के लिए काम किया जाए, ईमानदारी से काम किया जाए, बंगलिंग कोई ना हो, भ्रष्टाचार वगैरह जितना कम हो, गुंडागर्दी जितनी कम हो, वो बेहतर है। आप आगे आइए सर। कांग्रेस में आज प्रियंका गांधी रोड शो करने आ रही हैं कानपुर में, कांग्रेस में कितनी संभावना देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों काफी ज्यादा दोफाड़ भी देखे गए? कांग्रेस की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बहुत देर बाद आ रही है और बहुत देर से मीटिंग चल रही है उन लोग की, समाजवादी की, बीजेपी की और बीएसपी वगैरह की। लेकिन अच्छी बात है, कांग्रेस को वापस आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने पुराने टाइम में काम किया है। तो आप बताइए, कांग्रेस में कितनी संभावना दिखती है? आज बड़ा रोड शो 6 घंटे तक रहेंगी, बिल्कुल बताइए। संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है। एक आध सीट में जरूर ठीक ठाक है उनकी पोजीशन, मगर बाकी संभावना कोई ठीक नहीं है। रैली करने से भी कोई इफेक्ट नहीं आना। आप बताइए, कितनी संभावनाएं दिखती हैं? आज बड़ा रोड शो करने आ रही है प्रियंका गांधी, लगातार जमीन पर है, माहौल बनाने की कांग्रेस के पक्ष में कोशिश कर रही है। कानपुर में खासकर कांग्रेस का तो कोई वजूद नहीं है और सपा बस भाजपा में ही कंटेस्ट है। अब इनमें दो में से कोई भी एक पार्टी जीत सकती है।
खान साहब आप बताइए कितना जोर देखते हैं, आज प्रियंका गांधी काफी मशक्कत करने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से देखने में यही आया है कि कांग्रेस थोड़ा सा वीक पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस नेशनल पार्टी है, पार्टियों का उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। आज कमजोर है तो कल मजबूत हो जाएगी। आशान्वित दिख रहे हैं कुछ लोग जो कानपुर के हैं, बुजुर्गवार हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में उतार है लेकिन चढ़ाव भी देखा है इस पार्टी ने और चढ़ाव भी होगा। तो फिलहाल प्रियंका गांधी आज 5 विधानसभा क्षेत्रों में पुरानी पार्टी है, लोगों को उम्मीदें भी हैं। हालांकि लोग ये भी मान रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, प्रियंका वहां पर पहुंच तो रही है लेकिन कोई चमत्कार वो करने वाली है नहीं। उन्होंने साफ तौर से कहा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, लोगों से बातचीत के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। बघेल जनसंपर्क अभियान के लिए समर्थकों के साथ अतिकुल्लापुर में जा रहे थे। गांव के बाहर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और इसी पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल से वो अखिलेश को टक्कर भी दे रहे हैं, जिनके काफिले पर हमला हुआ वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी सिंह बघेल साहब, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। और सर आप ठीक हैं? आप ठीक हैं कि जी मैं ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा। जी, ये कौन लोग थे सर जिन्होंने हमला किया? कल ऐसा हुआ कि जनसंपर्क कर रहे थे, वो डिप्टी सीएम साहब आए थे जी केशव मौर्य जी उनको, उसके बाद हम लोग 2 मीटिंग मिल गई है मुख्यमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की। उन्हीं की तैयारी करते हुए जनसंपर्क में जा रहे थे। तो एक गाँव है कबरई से अतिकुल्लापुर के रास्ते हुए हमें करहल आना था। तो दोनों गांव के बीच में अचानक खेतों में से निकल के आई रात थी, ये 7:45 के आसपास है। तो लगभग 20-25 लोगों ने एकदम हमला कर दिया, लाठी डंडा सरी और अवैध असला के साथ। उसमें से एक आदमी बोल रहा था कि मुझे उमाकांत नगला बदा का कहते हैं, साले तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ते हो और जिस पार्टी ने तुम्हें सांसद बनाया। और एक नाम उसने और लिया कि बिटू आज ये बच ना पाए। मैं वो गाली नहीं दे सकता हूँ, मैं इस पर लाइव हूँ नेशनल चैनल पे। और उसने कहा इसका मंत्री आज बच के न जा पाए और आज ही इसका चुनाव कराई देते। तो फिर अटैक किया। फिर CISF मेरे को दी गई थी, तो वो बाहर आए हमारे कमांडो। तो फिर वो लोग भागे और भागते हुए एक फायर किया। उसमें एक हमारे समर्थक हैं संजय शर्मा, खंडारी आगरा करने वाले, वो जान से मारने की नीयत से फायर किया। फिर करीब 10-12 गाड़ियां तोड़ गई हैं उन लोगों ने। फिर मैंने 7:45-50 पे हमला हुआ है, 7:56 पे SP मैनपुरी को फोन किया। फिर उनका फोर्स आया 20-25 मिनट बाद, तब उन्हीं की सुरक्षा में थाना में पहुंचे करहल। तो बहुत जान, इसके पहले भी 2-3 गीता शाक्त जी हमारी राज्यसभा की MP है, महिला मोर्चा के अध्यक्ष। एक दिन पहले माने परसों वो हमारे प्रचार में आई थी, तो उन पर अटैक हुआ। उसके पहले 4 दिन पहले मैं एक गांव नकला कुरियन जा रहा था, तो गढ़िया चौराहे पर सबने दिन में, वो तो दिन की बात है, पथराव किया। वो PAC वहां पर बाय द वे वहाँ चल रही थी, तो उन्होंने जान बचाई। लेकिन बघेल साहब, ये ऐसी मानसिकता क्यों है और किसकी है, और ये एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ये? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जब श्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ने आए थे तब तक 24 घंटे बाकी थे टिकट में, कोई टिकट नहीं हुई थी। तो उनको ऐसा लग रहा था वॉकओवर है। तो वो आपकी चैनल पर उन्होंने कहा था कि अब मैं चुनाव के बाद 40 दिन बाद आऊंगा 10 मार्च को। और फिर 6वें दिन उनको आना पड़ा। ये जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। कह रहे थे कि कार्यकर्ता लड़ाएंगे। अब वहाँ धर्मेंद्र, अखिलेश, अक्षय, रामगोपाल, शिवपाल जी अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, तेज प्रताप सिंह, सभी MPs का मैं नाम ले रहा हूँ, उनके परिवार में सभी लोग वोट मांग रहे हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन अब ये चुनाव है ना, उनका फंस गया है बुरी तरह। फंस तो गया था 5-6 दिन बाद, तो अब दोबारा 17 तारीख को आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, जो व्यक्ति ये कह रहे थे कि मैं आऊंगा नहीं, उनको 2 बार आना पड़ रहा है। 403 सीटों पे वो चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या 2-2 जगह हर जगह जा रहे हैं? क्या 806 सभाएं कर रहे हैं वो? तो इसी से आप अंदाज लगा लीजिए, पूरा घर यहाँ वोट मांग रहा है और एक आदमी को धमकाया जा रहा है पूरी तरह से। और ये तीसरा या चौथा, मैंने शुरू में FIR यूं नहीं की कि चलिए हम चुनाव लड़ने आए हैं, कोई यहाँ पर किसी से लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तमाम सैकड़ों का और मेरी खुद की गाड़ी को छोड़ा है फॉर्च्यूनर को। जी अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं CISF का जेट सेक्रेटरी नहीं होती ना, तो कल मारा जाता। जी
बघेल जी, आप ये कह रहे हैं कि आप वहां से ताल ठोक रहे हैं तो मामला फंस गया है, और मामला फंसने से डर गए हैं समाजवादी पार्टी के तमाम जो स्थानीय नेता हैं या फिर समाजवादी लोग हैं, और इसीलिए एक के बाद एक हमले आप पर हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सर? हाँ, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वो आए। दूसरी बात यह है कि इनकी ये रहा, इन्होंने हमेशा जसवंत नगर और करहल और ये अलीगंज पटियाली इस टाइप की सीटें हैं जो जसराना सिरसागंज, ये सब बूथ कैप्चर के द्वारा ही हमेशा जीतने का प्रयास करते हैं लोग। बहुत आतंक है यहाँ, 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है ऐसे यहाँ की जनता रह रही है। कोई सब्जी बेचने जा रहा है तो उससे सब्जी छिना लेते हैं, मनरेगा के मजदूर तक से पैसे लेकर के छीन के शराब पीते हैं। आप ये देखिए कि कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं है यहाँ, किसी का मकान सुरक्षित नहीं है, जमीन सुरक्षित नहीं है, लड़कियों के साथ अभद्रता होती है। माने गुंडागर्दी की पराकाष्ठा जो है ना वो इस मैनपुरी जिले में, मैं खाली करहल तो कर है ही, करहल और जसवंत नगर तो इसकी राजधानी है ही भरतना, लेकिन पूरा मैनपुरी जिले के लोग बहुत आतंक में रहते हैं। एसपी सिंह बघेल साहब, सर आप तो खुद कानून राज्य मंत्री भी हैं, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि बताती है कि कानून व्यवस्था को हमने बहुत दुरुस्त कर दिया है। ऐसी क्या वजह रही सर, या फिर ऐसी कहां पर खामी रही कि मैनपुरी वाला जो इलाका है वो कानून व्यवस्था को लेकर पीछे छूट गया, वहां पर नई स्थिति बदल गई? कानून व्यवस्था, योगी जी का कानून व्यवस्था का कार्यकाल जो है उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है, लेकिन जो है ये इस जिले में एक जाति का बाहुल्य होने के कारण जो है वो, और संरक्षण समाजवादी पार्टी का होने के कारण, आप देख लो ना यहाँ सांसद कौन है, पिछले 10 कार्यकाल से कौन है, पिछले 12 कार्यकाल से विधानसभा विधायक किस पार्टी का, तो इन्हीं सब चीजों की वजह से उनका जो है यहाँ पर अभी वहाँ के किसी अधिकारी से सर आपकी बातचीत हो पाई है, गिरफ्तारी को लेकर कोई गिरफ्तारी हो पाई उनकी, या फिर गिरफ्तारी को लेकर? रात मैंने वो थाने में FIR की थी जाकर के, IG मौके पर आए थे। अब मैंने अभी सुबह ये नहीं बात की गिरफ्तारी हुई है नहीं, ये दोनों नाम देखिए। एक बात और मैं आपको बताऊं, मेरी जगह ये लोग होते माने सेफई वाले तो मुझे नाम दर्ज करते, ठीक है, और मेरे 50-60 समर्थकों को इस बहाने इस घटना के साथ नाम दर्ज करते। मैंने क्या लिखा ये देखिए तारीख की बात, मैं चाहता तो इसी FIR में समाजवादी पार्टी के 10-20 लोगों को लपेट लेता और कॉन्स्पिरेसी में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इस परिवार को भी लिखवा सकता था, है ना, बाद में इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हमने ऐसा नहीं 2 ही नाम लिखे हैं, ये देखिएगा इसको, इस बात को दूसरा भी एंगल देखिएगा। 2 ही नाम आपने लिखे हैं, वो उसने जब बता दिया कि मेरे को उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं और बीटू मार साले को गोली बचने ना पाए, तो ये 2 नाम मुझे उन्हीं के द्वारा पता चले। जबकि FIR में हम चाहते तो देर रात अपने समर्थकों से इस प्रकार के लोगों के तमाम लोगों का नाम लेकर के और नाम दर्ज कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो लोग वहां पर एक दूसरे का नाम ले रहे थे उसी आधार पर आपने 2 लोगों के नाम पर FIR दर्ज करवाई है। बहुत शुक्रिया एसपी सिंह बघेल साहब, हमसे जुड़ने के लिए भी, पूरी आप बीती बताने के लिए, क्या वहां पर घटा, किस तरीके से घटा, वो पूरी जानकारी आपने दे दी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। माननीय मंत्री जी जो करहल विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, कवरई से अतिकुल्लापुर की तरफ अपने काफिले के साथ आ रहे थे, तभी रास्ते में अतिकुल्लापुर के नज़दीक कुछ लोगों ने काफिले पर जो है डंडे और पत्थर से हमलावर हुए, और मौके पर सूचना मिलने पर CO करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पर गए। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। 20 से 25 लोगों के विरुद्ध उन्होंने जो है ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। वहीं इस हमले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके अखिलेश पर निशाना साधा है। करहल विधानसभा से, देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे, करहल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी के काफिले पर हमला ये दर्शाता है कि वहां से सपा के प्रत्याशी अखिलेश यादव हार की कगार पर खड़े हैं और चुनाव में जीत जनता के आशीर्वाद के बल पर मिलती है, गुंडों के आतंक के बल पर नहीं, ये कह रहे हैं देव। और साथ ही डिप्टी सीएम ने भी निशाना साधा है।
अब आगे बढ़ते हैं। आज रविदास जयंती का मौका आज है। रविदास जयंती पर वाराणसी में नेताओं का जो जमावड़ा है वो लगातार लग रहा है। सुबह से ही पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे रविदास मंदिर। वो तस्वीरें भी हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी। मंदिर पहुंच करके सीएम चन्नी ने संत रविदास के दर्शन किए। राहुल, प्रियंका, सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में कार्यक्रम जो होना है उसमें शरीक आज होंगे। अखिलेश और जयंत चौधरी भी पहुंच सकते हैं मंदिर, ऐसी जानकारी मिल रही है। चन्नी जब वहां पर पहुंचे उसी वक्त की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर ये है। और खबर ये भी है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पर पहुंच सकते हैं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और इसके अलावा और भी तमाम दिग्गज हैं जिनके पहुंचने की खबरें मिल रही हैं। रविदास मंदिर पर आज नेताओं को पहुंचना है, वो वहां पर क्या तैयारी देखते हैं। संवाददाता नितेश पांडे ने ये रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। शिरोमणि रविदास की आज जयंती है और भक्तों का जो रेला है वो किस तरह से उमड़ा हुआ है आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ आपको यहाँ पर श्रद्धालु दिखाई देंगे। संत के सिर गोवर्धनपुर स्थित जो जन्मस्थली है वहाँ पर दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है। और आज के दिन यहाँ पर जो राजनीतिज्ञ हैं उनका भी जमावड़ा लग रहा है। अगर बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी हो या फिर यूपी के सीएम हो या फिर अगर बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इसके साथ ही जो अन्य नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण और अन्य जो नेता हैं वो सभी यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए पहुँच के और संत के चरणों में हाजिरी लगाने के साथ ही जो नेता हैं वो वोटों को साधने का भी प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन संत का आशीर्वाद वोटों के मद्देनजर किसको और कितना मिलता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दलित समुदाय का ये केंद्र कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर खास तौर पर नजर होती है लोगों के। पूरा सिर गोवर्धनपुर एक तरह से मिनी पंजाब में तब्दील होता है। आप देखिए यहाँ पर भक्त आए हैं दर्शन करने के लिए। तो कहाँ से आए हैं? हाँ जी, कहाँ से आए हैं? लुधियाने से। मन में कितनी आस्था होती है संत के आज के? हाँ, सब आशा पूरी होती है, होने हैं जी, आशा पूरी होती है सारी। आप बताइए। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। हाँ जी। आज के दिन को लेकर कितनी आस्था होती है संत की? पूरी आस्था होती है, जो मन को मन में धार लेते हैं पूरा हो जाता है। तो मन में जो मांग लेते हैं वो पूरा हो जाता है, ये आस्था होती है। और इसी आस्था को लेकर जब राजनीतिक यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो यहाँ हाजिरी लगाते हैं और संत से अपनी जीत का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज संत की जन्मस्थली पर राजनीतिज्ञों का भी जमावड़ा हो रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अब आगे बढ़ते हैं। बात लखनऊ में मायावती के प्रचार की कर लेते हैं। आज लखनऊ में चौथे फेज के लिए मायावती करेंगे प्रचार, ये बड़ी जानकारी है। आशियाना इलाके के स्मृति उपवन में मायावती की जनसभा होनी है। दोपहर करीब 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। लखनऊ मंडल के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे मायावती। लखनऊ में किस तरीके से वो प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रही हैं, यही वो बड़ी खबर है। दोपहर करीब 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करती हुई मायावती दिखाई देंगी। बसपा प्रमुख और लखनऊ मंडल के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगी, वोट की अपील करेंगी। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, बहुत देरी से एंट्री हुई थी मायावती के चुनाव प्रचार में, लेकिन जिस तरह से अब वे रफ्तार पकड़ रही हैं, उनका कार्यक्रम आज किस तरह की भूमिका निभाएगा? देखिए, बिल्कुल चुनाव अभियान की शुरुआत भले ही देर से की, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो सबसे पहले आगरा गई और जहां जहां जिस फेज में इलेक्शन हो रहा है वहां जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, सभी मंडलों में उनकी एक जनसभा होनी है, एक रैली होनी है और कुछ मंडलों में 2 भी जनसभाएं होंगी। आज इसी कड़ी में लखनऊ मंडल की जो जनसभा है वो हो रही है। स्मृति उपवन जो है वहाँ पर दोपहर 2 बजे के आसपास ये जनसभा शुरू होगी। और कोशिश यही है बीएसपी सुप्रीमो की कि जो 2007 में उन्होंने, अगर हम कहें कि जो समीकरण थे उसी को साथ लेकर, उसी को एक बार फिर से 15 साल बाद बीएसपी की कोशिश है कि जो सोशल इंजीनियरिंग को अपनाया था फॉर्मूले को, यानी जो सुरक्षित सीटें हैं वहाँ पर अगर ब्राह्मण साथ आ जाए तो पार्टी के लिए बेहतर रहे। और उन अगर 86 सीटों की बात करें उस पर खास फोकस मायावती का है। इसी के तहत वो जहाँ भी जा रही हैं, जो भी जनसभाएं कर रही हैं, इस बात का ज़रूर जिक्र कर रही हैं। और साथ ही साथ बार बार वो ये भी बता रही कि क्या कुछ काम हुए। 4 बार वो चीफ मिनिस्टर रही, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बेहतर करने की दिशा में उन्होंने काम किया। कानून व्यवस्था को
उसको कैसे उन्होंने सुदृढ़ किया, ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं। आज भी जब ये अगर हम कहें जो रैली हो रही है यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, खासतौर से लखनऊ में अगर हम कहें तो 9 विधानसभाएं हैं, वो सारे लोग मंच पर मौजूद रहेंगे और एक बार फिर मायावती जो उनके वोटर हैं उनसे वोट अपील करेंगे और अपना जो मैसेज है, जो संदेश है वो वोटरों तक पहुँचाएंगी। बिल्कुल। और किस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और कितने बजे वे पहुंचेंगे और उसके बाद मंच पर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा इस कार्यक्रम में? देखिए बिल्कुल बीएसपी सुप्रीमो खुद वहाँ पर मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो अगर हम कहें जो मंडल के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो लोग मौजूद रहेंगे। हालांकि पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सचिव में से उनको दूसरी जगह जाना है, उनको दूसरे ज़िले में एक कार्यक्रम करना है तो वो वहाँ पर जाएंगे। लेकिन देखिए बीएसपी की अगर बात करें तो यहाँ पर एक अलग सिस्टम है। यहाँ पर जोनल कोऑर्डिनेटर होता है, फिर इसके बाद तमाम जो और पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं। तो जोनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और मंच पर केवल एक चेयर ही लगेगी, यानी वहाँ पर जो अगर हम कहें जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं वो मौजूद रहेंगी। और बार बार चाहे मायावती हो चाहे उनकी पार्टी के नेता, वो यही कहते हैं कि 4 बार जब मुख्यमंत्री रही मायावती तो उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था उन्हीं के साथ बिल्कुल अनुभव और बसपा का अपना अलग सिस्टम है, अलग अंदाज है प्रचार प्रसार का। आज भी वो अंदाज मंच से झलकेगा और जितने भी प्रत्याशी हैं लखनऊ मंडल के, उनके पक्ष में माहौल तैयार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी विस्तार से देने के